पक्का नहीं हुआ, उन्होंने कह दिया ये भगवान है जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, मैं भरोसा नहीं करती, जाओ परीक्षा लियाओ। परीक्षा लेने गई सती मैया, सीता माता का रूप रखकर परीक्षा लेने गई। शिव जी ने जान लिया, आते से सीता सती से पूछ लिया तुम परीक्षा लिया ही? वो कहती मैं परीक्षा लेने ही नहीं गई। अच्छा ठीक है, ध्यान लगा कर देखा तो परीक्षा ली और सीता का रूप रखकर गई थी, तो भगवान शंकर ने उनका त्याग कर दिया। विश्वास नहीं था इसलिए त्याग हुआ। जिसका विश्वास दृढ़ हो गया उसका त्याग नहीं होता। शंकर भगवान किसको पकड़ कर रखते? जिसका भरोसा दृढ़ होता। आपका भरोसा पक्का नहीं है, शिव नहीं पकड़ेंगे आपका भरोसा दृढ़ करना है। जब भरोसा दृढ़ होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होती, शंकर मिलता है। एक पत्र चम्मच में लिख के भेजा है, अब इतनी सी चम्मच, और पत्र में नाम तो केवल एक जरा सा लिखा है और एड्रेस पूरा नहीं लिखा है, बस लिख दिया रेखा। अब कजन कितनी रेखा बैठी होगी, मुंबई वाली नहीं आ जाए। जिसने चम्मच भेजी है अगर वो बैठी हो तो हाथ हिला देना, रेखा बैठी है? अच्छा दिख गई, हाथ हिला दो। जीजी धन्यवाद, प्रणाम। रेखा है गुरुजी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव, हमने बाबा से जो मांगा था मेरे बाबा ने वो दिया है। हम दोनों भाई बहन की सरकारी नौकरी बाबा ने दे दी, तो हम प्रणाम करने के लिए आए। एक बार वापस हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत बधाई बाबू, बैठी है। हर हर महादेव। शिव तत्व पर किया गया भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता। ये अपने भीतर की दृढ़ता होना चाहिए, उसके सहारे उसके भरोसे रहोगे तो जिंदगी की सार्थकता अपने आप सिद्ध हो, अपने आप। महाराज सती मैया विश्वास नहीं कर पाई, पार्वती जी का भरोसा पक्का था। पार्वती जी का भरोसा पक्का था तो शिव उनको पति के रूप में मिले, साथ रहे। भगवान शंकर के कितने विवाह हो गए, जितने विवाह हुए सबके प्राण छूटे, पर पार्वती जी का प्राण नहीं छूटा। शिव जी के साथ अजर और अमर बनकर बैठी रहीं। अमर गुफा की कथा में अमर कथा सुनी और अमर हो गई माता पार्वती। विश्वास पक्का था इसलिए अमर हो गई। विश्वास पक्का नहीं होता तो नहीं हो पाता। भरोसा पक्का। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है, कोहरा हटेगा, ट्रेन सही समय पर आ जाएगी। अभी जितनी भी ट्रेनें चल रही हैं सब 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा लेट चल रही है। हम भी ट्रेन से ही आने वाले थे, पर हमारे मेहता जी बोले कि बहुत ट्रेनें लेट चल रही हैं, खबर करा सीहोर। तो फिर हमने कहा कि पंढरपुर से चल रहे हैं तो एक काम करते हैं यहीं से डायरेक्ट चले जाएं। हम भी ट्रेन से आते, पर 4-5 घंटा लेट। तो पूछा प्लेटफार्म पर खड़े हो, रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, तो वहाँ आवाज़ आती है ये ट्रेन निर्धारित समय से इतने घंटे लेट चल रही। कारण कोहरा है। कोहरा है तो ट्रेन लेट आ रही है। उसी तरह जब हमारे भीतर काम
आसक्ति, लोभ, वासना, तृष्णा का कोहरा इस हृदय पर छाया रहता है तो परमात्मा भी लेट मिल पाता है और भक्ति भी लेट हो पाती है। लेट, निर्धारित समय से इतने घंटे लेट चल रही है। और जाने दो, इस प्रसंग से आप स्मरण नहीं कर सकते तो बाथरूम में रोज स्नान करते हो, रोज प्रतिदिन। इस दुनिया में जॉब ढूंढने वाले लाखों करोड़ों हैं, लेकिन जॉब देने वाले बहुत कम। बी दैट पर्सन। सर मैं पीजी सिस्टम को स्मरण नहीं कर सकते तो बाथरूम में रोज स्नान करते हो, रोज प्रतिदिन वॉशरूम में स्नान करते हो। अभी ठंड का समय चल रहा है, गर्म पानी से नहाते होगे, गर्म पानी से नहाते होगे, नहाने के बाद दर्पण में मुख देखते होगे तो दर्पण में भी भाप जम जाती है, गर्म पानी की भाप दर्पण में जम जाती है। मुंह दिखता है? जम के बोलो जरा। नहीं दिखता। कांच में मुख नहीं दिखता क्योंकि गर्म पानी की भाप जम गई। दर्पण, कांच क्लीन होगा, साफ होगा तो चेहरा दिखेगा, दर्पण पर भाप जमी होगी तो चेहरा नहीं दिखेगा। उसी तरह भीतर अगर अहंकार जमा होगा तो भोलेनाथ नहीं दिखेगा, शिव नहीं दिख सकता। अपने दर्पण को, अपने मन को क्लीन करोगे तब मुख देख सकोगे। अभी वॉशरूम में स्नान करते हो, ठंड का समय है, गर्म पानी से नहाते हो, पूरे कांच पर, पूरे दर्पण पर भाप जम जाती है, उसमें हमारा चेहरा नजर नहीं आता, हमारा चेहरा नहीं दिखता। अहंकार की भाप जमी है इस मन के सामने, आत्मा के सम्मुख में। जब निकलेगी तब तुम परमात्मा का दर्शन कर पाओ। भीतर से भाप समाप्त होना चाहिए तो परमात्मा मिलेगा, वरना परमात्मा मिलेगा कैसे? शिव प्राप्ति कैसे होगी? और फिर दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, कर्म गति का दंड मनुष्य को भोगना है। सती मैया यज्ञ की अग्नि में कूद कर मरी थी तो उनको कोयल का जन्म मिला था। कोयल का जन्म, यज्ञ की अग्नि में कूद कर मरी तो कोयल बनी। कोयल की योनि से छूटी तब पार्वती बनी है। ऐसा कौन जो कर्म का भोग ना भोग पाए? आपको अगर जीवन में दुख मिल रहा है तो ये आपके कर्म का भोग है, और आपको जीवन में सुख मिल रहा है तो आपके कर्म का भोग है। देवकी मैया और वसुदेव जी कारागार में बंद थे। उनके पुत्र का नाम क्या है? जम के बोलो जरा, जम के बोलो, जम के। केवल कृष्ण की भगवान कृष्ण? जम के बोलो जरा, भगवान कृष्ण। देवकी और वसुदेव जी कारागार में बंद हैं और उनके पुत्र का नाम है भगवान कृष्ण। छुड़वाने के लिए कब गए? मथुरा कब गए थे? जब भगवान कृष्ण 14 वर्ष के हो गए थे। कितने साल के बाद गए? 14 वर्ष के बाद। 14 वर्ष के बाद जब देवकी और वसुदेव को छुड़ाने के लिए गए तो देवकी माता ने भगवान कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम हमें छुड़ाने के लिए आए हो? हाँ माँ, हम आपको छुड़ाने के लिए आए। कृष्ण तुम तो भगवान हो, और तुम अगर भगवान हो तो तुम हमको छुड़ाने के लिए तुमने 14 साल लगा दिए। हमको छुड़ाने में 14 साल, 14 वर्ष। कृष्ण तुम भगवान हो और हमको कारागार से मुक्त करने में तुम्हें 14 साल लग गए? 14 वर्ष। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ मां 14 वर्ष। देवकी माता ने पूछा, क्यों रे कृष्ण 14 साल के बाद हमें छुड़ाने आ रहा है तो 14 साल के पहले क्यों नहीं आया? भगवान कृष्ण ने कहा, मां आपके पूर्व जन्म के कर्म के कारण
14 साल में आपको छुड़ाने नहीं आया। पूर्व के कर्म के कारण, हाँ, मां पूर्व जन्म में आपके कई थी, आपने 14 साल मुझे वन भेजा था, इसलिए 14 वर्ष के बाद तुम्हें छुड़ाने आ रहा हूं। आपके कई थी, 14 वर्ष के लिए मुझे वन भेजा था राम अवतार में, इसलिए 14 साल के बाद मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए आया हूं। तो इतने में देवकी ने कहा, अगर मैं के कई थी तो यशोदा कौन थी? तो भगवान कृष्ण ने कहा, वो कौशल्या थी, जो अपने बेटे का 14 साल लाड़ लड़ाने के लिए इंतजार करती रही। वो मेरी माता कौशल्या 14 साल अपने बेटे को गले से लगाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को छाती से लगाने के लिए रोती रही, 14 वर्ष अपने बेटे को खिलाने के लिए रोती रही, 14 साल अपने बेटे को पानी पिलाने के लिए रोती रही,